क्या लकड़ी की बेजान गुड़िया किसी शक्तिशाली राक्षस को हरा सकती है? ये कहानी है एक ऐसे कलाकार की जिसने अपनी डोरियों के जादू से न सिर्फ एक राक्षस का अहंकार तोड़ा, बल्कि एक पूरे राज्य की खोई हुई मुस्कान वापस लौटा दी। बहुत पुरानी बात है, भारतवर्ष के सुदूर पश्चिमी छोर पर, जहां दूर दूर तक सुनहरी रेत का सागर फैला हुआ था, वहां रंगपुर नाम का एक छोटा और सुंदर गांव बसा था। रंगपुर जैसा नाम था, वैसा ही वो गांव भी था। वहां की हर दीवार पर चित्रकारी थी, हर आंगन में रंगोली थी और हर इंसान के दिल में खुशियां थी। उस गांव की हवाओं में लोकगीतों की मिठास घुली रहती थी। वहां के लोग मानते थे कि जीवन का असली धन सोना चांदी नहीं, बल्कि कला और प्रेम है। इसी गांव के एक छोटे से मिट्टी के घर में बंसी नाम का एक कलाकार रहता था। बंसी एक कठपुतली नचाने वाला था। उसके पास न तो खेती थी, न ही कोई व्यापार, लेकिन उसके पास एक पुराना नक्काशीदार लकड़ी का संदूक था। यह संदूक ही उसकी पूरी दुनिया थी। उस संदूक में मखमली कपड़ों में लिपटी हुई लकड़ी की बनी कई कठपुतलियां रहती थी। बंसी उन्हें खिलौना नहीं, बल्कि अपना परिवार मानता था। वो उनसे बातें करता, उन्हें सजाता और उनका ख्याल रखता था। जब शाम होती और गांव के चौपाल पर अलाव जलता, तो बंसी अपनी ढोलक और संदूक लेकर आ जाता। जैसे ही उसकी उंगलियां डोरियों पर थिरकती, बेजान लकड़ी में जैसे प्राण आ जाते। उसकी दो सबसे प्रिय कठपुतलियां थी। एक का नाम था राजा सत्यवान, जो सच्चाई का प्रतीक था, और दूसरी का नाम था सेनापति साहस, जिसकी मूछें रौबदार थी और हाथ में एक छोटी सी लकड़ी की तलवार थी। लोग कहते थे कि बंसी की उंगलियों में सरस्वती मां का वास है। उसका खेल देखकर रोता हुआ बच्चा भी खिलखिला उठता था और थका हुआ किसान अपनी थकान भूल जाता था। समय अपनी गति से बीतता गया और सब कुछ खुशहाल था। लेकिन कहते हैं न कि पूर्णिमा के बाद अमावस्या भी आती है। एक बार ज्येष्ठ महीने की तपती गर्मी में गांव के पास वाली पुरानी वीरान हवेली के ऊपर काले बादलों का एक झुंड आ रुका। वो कोई साधारण बादल नहीं था। उस रात उस हवेली में अहंकार नाम के एक मायावी राक्षस ने डेरा डाल लिया। अहंकार एक ऐसा दैत्य था जिसे दूसरों की खुशी, रंग और कला से नफरत थी। वो चाहता था कि दुनिया में सिर्फ उसी का नाम हो और सब उसके गुलाम बनकर रहें। उसे लगता था कि इस दुनिया में उससे बड़ा और ताकतवर कोई नहीं है। अगली सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्होंने देखा कि गांव का रंग फीका पड़ गया है। फूलों की खुशबू गायब हो गई थी। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया था। सबसे डरावनी बात यह थी कि लोगों की आवाजें धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। जो जितना खुशमिजाज था, वो उतना ही खामोश और पत्थर जैसा होता जा रहा था। शाम होते होते हवेली से एक गरजती हुई आवाज पूरे गांव में गूंजी, ए रंगपुर के वासियों, मैं अहंकार हूं। अब से तुम सब मेरी प्रजा हो। इस गांव में अब कोई उत्सव नहीं मनेगा, कोई गीत नहीं गाएगा। अगर किसी ने हंसने या खुश होने की कोशिश की तो मैं उसे हमेशा के लिए पत्थर की मूर्ति बना दूंगा। यह सुनते ही पूरे गांव में दहशत फैल गई। माताओं ने अपने बच्चों को छाती से लगा लिया और दरवाजे बंद कर लिए। वो रंगीन गांव अब शमशान जैसा शांत हो गया था। लोग आपस में बात करने से भी डरने लगे। गांव के मुखिया ने उस राक्षस को समझाने के लिए गांव के सबसे ताकतवर पहलवान ज्वाला सिन्हा को भेजा। ज्वाला सिंह अपने भारी भरकम मुकद्दर लेकर हवेली गया। उसे अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था, लेकिन अहंकार राक्षस के सामने शारीरिक ताकत का कोई मोल नहीं था। राक्षस ने केवल अपनी एक फूंक से ज्वाला सिन्हा को हवा में तिनके की तरह उड़ा दिया। इसके बाद गांव के सबसे अमीर व्यापारी ने राक्षस को हीरे जवाहरात देने चाहे ताकि वो वहां से चला जाए, लेकिन राक्षस ने उन बेशकीमती हीरों को छूते ही धूल में बदल दिया। अब लोगों की उम्मीद टूटने लगी थी। उन्हें लगा कि अब जीवन भर उन्हें इस गुलामी, डर और उदासी में ही जीना होगा।
बंसी से अपने गांव की ये हालत देखी नहीं गई। वो एक कलाकार था और कलाकार का धर्म होता है समाज में उम्मीद जगाना। उस रात बंसी सोया नहीं। उसने अपना संदूक खोला और अपनी प्यारी कठपुतलियों को बाहर निकाला। उसने राजा सत्यवान और सेनापति साहस को अपनी गोद में रखा और उनसे बातें करने लगा। उसने कहा, मेरे साथियों, हमने आज तक सिर्फ लोगों के मनोरंजन के लिए खेल दिखाया है, लेकिन आज हमें अपने गांव के प्राण बचाने के लिए खेल दिखाना होगा। क्या तुम मेरा साथ दोगे? अजीब बात थी, पर उस रात बंसी को लगा जैसे लकड़ी की उन बेजान मूर्तों ने भी हामी में अपना सिर हिलाया हो। बंसी ने अपनी कमर पर ढोलक बांधी, कंधों पर संदूक उठाया और अंधेरी रात में हवेली की ओर चल पड़ा। गांव वाले अपनी खिड़कियों से डरते डरते देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि बंसी अपनी मौत के मुंह में जा रहा है। एक मामूली कठपुतली वाला, जिसके पास न तलवार है न दौलत, वो उस भयानक दैत्य का सामना कैसे करेगा? हवेली का भारी भरकम दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर घुप अंधेरा था। बस एक कोने में अहंकार राक्षस अपने काले सिंहासन पर बैठा था। उसका शरीर धुएं जैसा अस्थिर था और उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी लाल थी। बंसी को देखते ही वो जोर से हंसा। उसकी हंसी से हवेली की दीवारें कांप उठीं। तू एक तुच्छ मदारी, तू मुझे हराने आया है? राक्षस ने अपमान भरे स्वर में कहा। यहां बड़े बड़े योद्धा हार गए, तू क्या चीज है? बंसी ने डर को अपने अंदर दबाया और शांत स्वर में बोला, नहीं महाराज, मैं आपको हराने नहीं, बस आपको एक कहानी सुनाने आया हूं। सुना है आप बहुत शक्तिशाली हैं, तो सोचा मेरी कला की परख भी आप ही कर सकते हैं। राक्षस को अपनी तारीफ सुनना पसंद था। उसका अहंकार उसे अंधा कर रहा था। उसने घमंड में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, दिखा अपना खेल, लेकिन याद रखना, अगर तेरा खेल मुझे पसंद नहीं आया तो मैं तुझे इसी क्षण पत्थर बना दूंगा। बंसी ने आंगन के बीचों बीच अपना छोटा सा मंच लगाया। उसने एक दिया जलाया जिसकी लौ फड़फड़ा रही थी। फिर उसने ढोलक पर एक थाप दी। धा, धिन, धिन, धा। सन्नाटे को चीरती हुई वो आवाज राक्षस के कानों में चुभी, लेकिन वो चुप रहा। बंसी ने अपनी उंगलियों में डोरियां बांधी और खेल शुरू हुआ। सबसे पहले सेनापति साहस मंच पर आया। बंसी ने वीर रस का गीत गाना शुरू किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। रणभूमि में जो डटे वही वीर कहलाए, झूठ के आगे जो न झुके वही शीश उठाए। कठपुतली अपनी छोटी तलवार घुमाते हुए नाचने लगी। बंसी की उंगलियां इतनी तेज चल रही थी कि लग रहा था कठपुतली सचमुच युद्ध कर रही है। राक्षस थोड़ा बेचैन होने लगा। उसे उस छोटी सी लकड़ी की मूरत में एक अजीब तेज दिखाई देने लगा। उसे लगा कि ये कठपुतली उसे चुनौती दे रही है। अचानक राक्षस ने अपनी मायावी शक्ति से आग का एक गोला मंच की ओर फेंका। बंसी घबराया नहीं। उसने डोरी खींची और सेनापति साहस हवा में उछल गया। आश्चर्यजनक रूप से लकड़ी की तलवार उस आग के गोले से टकराई और उसे फूलों की पंखुड़ियों में बदल दिया। राक्षस अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। यह बंसी का जादू नहीं था, यह उसकी कला और साधना की शक्ति थी जो बुराई को काट रही थी। बंसी ने अब ताल बदली। अब मंच पर राजा सत्यवान का आगमन हुआ। राजा सत्यवान के हाथ में तलवार नहीं, बल्कि एक छोटा सा गोल और चमकीला आईना, दर्पण था। बंसी का स्वर अब धीमा और गंभीर हो गया। वो कबीर के दोहे जैसी कोई वाणी गाने लगा। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। कठपुतली नाचते नाचते धीरे धीरे राक्षस के सिंहासन की ओर बढ़ने लगी। राक्षस चिल्लाया, रुक जा, इसे मेरे पास मत ला। राक्षस को डर लग रहा था। अहंकार को सबसे ज्यादा डर सच्चाई से लगता है। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे आईना दिखाए। बंसी ने अपनी पूरी जान लगा दी।
पसीने से वो लथपथ हो चुका था, उंगलियां दुख रही थी, लेकिन उसने डोरी नहीं छोड़ी। एक जोरदार झटके के साथ राजा सत्यवान की कठपुतली ने वो आईना सीधा राक्षस के चेहरे के सामने कर दिया। राक्षस ने आईने में अपना असली रूप देखा, कुरूप, डरावना और खोखला। उसे एहसास हुआ कि वो शक्तिशाली नहीं, बल्कि अकेला और कमजोर है। उसका अपना ही सच उसे डसने लगा। उसे दिखाई दिया कि उसका अहंकार उसे खा रहा है। नहीं, ये झूठ है, हटाओ इसे, राक्षस चीखा। उसका काला धुआं जैसा शरीर अब बिखरने लगा था। बंसी ने ढोलक पर अंतिम और जोरदार थाप दी, धड़ाम। उस आवाज के साथ ही अहंकार राक्षस का अस्तित्व कांच की तरह टूटकर बिखर गया। वो काला साया जो हवेली और गांव पर छाया था, देखते ही देखते हवा में विलीन हो गया। हवेली के रोशनदानों से चांदनी अंदर आ गई। बंसी हाफता हुआ जमीन पर बैठ गया। उसकी कठपुतलियां शांत हो गई, जैसे अपना काम पूरा करके विश्राम कर रही हों। उसी क्षण बाहर से शोर आने लगा। गांव वालों की आवाजें लौट आई थी। बच्चे हंस रहे थे, गा रहे थे। जो लोग पत्थर बन गए थे, वे फिर से इंसान बन गए थे। पूरा गांव मशाले लेकर हवेली की ओर दौड़ा। उन्होंने देखा कि बंसी पसीने में भीगा हुआ अपनी कठपुतलियों को सहला रहा है। मुखिया ने आगे बढ़कर बंसी को गले लगा लिया। लोगों ने उसे कंधों पर उठा लिया। उस रात रंगपुर में दिवाली जैसा जश्न मना। हर घर में दिए जले। राजा ने बंसी को बहुत सारा धन देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बंसी ने विनम्रता से हाथ जोड़ लिए। उसने कहा, मुखिया जी, ये जीत मेरी नहीं है, ये सत्य और साहस की जीत है। जब तक हम अपने अंदर के साहस को जिंदा रखेंगे, दुनिया का कोई भी अहंकार हमें गुलाम नहीं बना सकता। बंसी ने अपना संदूक उठाया। वो जानता था कि दुनिया में अभी भी कई जगह अंधेरा है और उसे वहां अपनी कहानियां सुनाने जाना है। आज सदियां बीत चुकी है। रंगपुर गांव अब एक बड़ा शहर बन गया है, लेकिन वहां के बुजुर्ग आज भी अपने नाती पोतों को बंसी की कहानी सुनाते हैं। वे बताते हैं कि असली जादू किसी मंत्र में नहीं, बल्कि कला और कलाकार के सच्चे दिल में होता है। और कहते हैं, जब भी रात को रेगिस्तान में हवा चलती है, तो ध्यान से सुनने पर आज भी बंसी की ढोलक की थाप और कठपुतलियों के घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये थी बंसी और उसकी जादुई कठपुतलियों की कहानी। उम्मीद है कि ऐसी ही बेहतरीन कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं एक नई कहानी और एक नए रोमांच के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।